खबरन शुरुआत करो अच बज खबर सत रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राजस पे 3 दुहन हुंद कौमी प्रोग्राम श्रीनगरस कन्वेंशन सेंटरस मज आव शुरू करने तकरीब हुंद आगाज मज आव पंचायती महकमन तरक्याती कामन पे मुख्तसर फिल्म नुमाइश सत करने PIR मेंबरान तो दीगर स्टेट होल्डर्स खतर प्लेटफॉर्म फराहम करने खतर के मकसद आव इवेंट मुनाकिद करना दही तरक्की तो पंचायत राज वजीर गिरिराज सिंगन को वर्चुअल तरीक़स मज आत कॉन्फ्रेंस मज शिरकत। समय हो चला है लैंप लाइटिंग का। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का मंत्री जी का, राज्य मंत्री जी का और भारत सरकार के सभी अधिकारियों का आभारी कि आप सबने जम्मू कश्मीर के विकास में भी अभी मंत्री जी ने 1,95,500 सही कहा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को आवास दिया। मेरे पास कई लोग निजी तौर पर आए, उन्होंने कहा कि साहब हमारे पास जमीन नहीं है, मेरा नाम तो सूची में है लेकिन हमारे पास जमीन एक घर कहां बनेगी। फिर एक फैसला लिया गया कि ऐसे लोग जो एलिजिबल हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनको सरकारी जमीन दी जाएगी। 2011 के सेंसस के आधार पर सूची बनी, आवास प्लस कैंप लगा करके जो लोग छूट गए थे आवास प्लस में उनका नाम जोड़ा गया। लेकिन अब गरीब आदमी को जमीन मिल जाए, उसका घर बन जाए तो कुछ लोगों को गर्व स्वाभाविक होता है। उनका बयान डालने लगा कि साहब ये बाहर के लोगों को ला करके बसाया जाए। मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि इस तरह की बेवकूफी भरी बातें जो लोग करते हैं वो केवल गुमराह करने का काम करते हैं। आप सब अपने अपने जिलों के DDC चेयरमैन बैठे हैं, BDC चेयरमैन बैठे हैं, पंचायतों के प्रतिनिधि हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप एक व्यक्ति का नाम बता सकते हैं जो बाहर का है जिसे जमीन दी गई है? एक व्यक्ति का नाम। तो आप इस बात को समझिए कि जो लोग इस तरह की बयानबाजी करते हैं उन्हीं के कारण 40-50 हजार बेगुनाह लोगों का खून हुआ इस धरती पर। और आपको मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि इसको समझने की जरूरत है। लोग पूछते हैं बदला क्या है? मैं कहना चाहता हूं बदला यह है कि जम्मू कश्मीर की धरती से स्ट्रीट वायलेंस पूरी तरह समाप्त हो गया। इतिहास की बातों को ये बदल गया। और किसी के डिक्टेट पर यहां के दुकान और यहां के स्कूल कॉलेज बंद नहीं होते, ये बदला। आपने ऐसी व्यवस्था बना करके रखी हुई थी, अंधेरा होने के पहले घर के अंदर हम प्रवेश कर जाए, पता नहीं सुरक्षित बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आपने ये व्यवस्था बना के रखी थी। आज 10 बजे रात को भी रेस्टोरेंट खुले हैं और झेलम के किनारे आप जाइए, अनेक नौजवान बच्चे मिलेंगे जो संगीत भी गा रहे हैं, आइसक्रीम भी खा रहे हैं। ये बदलाव हुआ। तो इसलिए मैंने आपसे जानबूझ कर कहा कि आप 35,000 लोग चुने हुए प्रतिनिधि, इस तरह की भावनाओं को भड़का करके लोगों को सड़क पर लाने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में शांति नहीं चाहते, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की नहीं चाहते। इस नियत को समझने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये बात आपसे कही। पे जो अच्छा काम हुआ है वो देख के अपने पंचायतों में काम करने के लिए सारे कटिबद्ध हैं और ये कार्यशाला निश्चित तौर पर गांव को विकसित करने के लिए इन सभी जनप्रतिनिधियों को प्रेरणा देगी। हर जगह पे काम हो रहा है, बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर हमारे मंत्रालय से इसका सारी जानकारी हमारे मंत्रालय में रखते हैं। इसका सर्वे भी होता है, हमारे लोग जाके इसको चेक भी करते हैं और जो स्कीमें केंद्र सरकार के माध्यम से गांवों को विकास के लिए जो फंड दिया जाता है, जैसे फाइनेंस कमीशन का है, मोदी जी के आने के बाद पहले तो 9 फाइनेंस कमीशन में 4,000 का बजट था, 10वें फाइनेंस कमीशन में 8,000 का बजट हो गया, 11वें में 20,000 का हो गया, 13वें में 60,000 करोड़ हो गया। फिर इस देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, देश के जनता के आशीर्वाद से मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 14वां फाइनेंस कमीशन आया, उसमें 2,02,92 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ, तो 4 गुना बढ़ाया। अभी 15 फाइनेंस कमीशन में 2,36,000 करोड़ का प्रावधान। महबूबा मुफ्ती वोन कि मे गई गुलाम नबी आजाद सद मुतनाज़ा बयान सैरानी। PDP सदर वोन कि अकिस बड़िस लीडर सद जबान सत RSS हिश कत हैरान कुन। तमो वोन कि आजाद सद बयान आव अत वक्तस मज येल जन मुल्कस मज मुसलमानन खतर वारिया ज्यादा खतरा।
तो हैरानगी हो रही है कि ऐसा स्टेटमेंट एक इतना बड़ा लीडर देता है। ये तो बिल्कुल वही है जो बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ कहती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त में हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी ही चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने देखा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही है, मुसलमानों को खुली तरह से धमकी दी जा रही है कि इनका जेनोसाइड होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए। और आजाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। जस्ट टुडे दैट राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट इट। इट हैज बीन लास्ट many years since the Chinese army has come into the Ladakh territory, और कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन लिए जो ग्रेजिंग लैंड है, जो घास चराए है, जहां हमारे जो लेह के लोग थे अपने भेड़ बकरियां ले जाते थे चराने के लिए, अब वो लोग वहां नहीं जा सकते हैं। ये लेह के लोग कह रहे हैं, जिसको राहुल गांधी जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। जो मिसाल मलिक है, मैं उसकी कोई वकील नहीं हूं, वकालत नहीं कर रही हूं। शी इज नॉट टेरर कॉन्विक्ट लाइक साध्वी प्रज्ञा, इज शी? नो, हर हस्बैंड यासीन मलिक हैज बीन कन्विक्टेड। When a terror convict like Sadhvi Pragya goes around, advocating openly to sharpen your knives, to kill so and so. Even the Prime Minister at one point of time said, when Sadhvi Pragya used very abusive language about Gandhiji, he said कि my heart is not going to forgive her. But she is roaming outside, like anybody. साध्वी प्रज्ञा जो मिसाल मलिक है वो तो कोई मुजरिम नहीं है। साध्वी प्रज्ञा की तरह वो मुजरिम नहीं है। यासीन मलिक की तरह उसको किसी दहशतगर्द इल्जाम में मुलजिम नहीं ठहराया गया है। और ये पाकिस्तान, दिस इज समथिंग इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। और आई थिंक द बीजेपी गवर्नमेंट शुड लर्न अ लेसन फ्रॉम देम। पाकिस्तान इज ट्राइंग टू रिवॉर्ड and honor those people who they think have been pleading their cause in J&K. What about the people like Sheikh Saab? So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab, who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country. Mufti Saab, who fought for the idea of India throughout his life. कांग्रेस सीनियर लीडर रविंदर शर्मा हन कोर महबूबा मुफ्ती हिंदिस इजहार ख्याल ताये तिमो कोर श्रीनगरस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान PDP सरबराह हिंदिस बयान हिमायत। रविंदर शर्मा हन वोन कि यह पोज कि चीनस मज कोर लद्दाख किस जमीनस पे चीनन कब्ज। देखिए, जो हकीकत है वो चीफ मिनिस्टर रही हैं उस वक्त जम्मू कश्मीर लद्दाख एक ही रियासत थी, इसलिए उनको मालूम है चप्पा चप्पा। अगर उन्होंने कोई बात की तस्दीक की है तो वो सच है। और राहुल गांधी जी वहाँ मौके पे हैं और सारी देश और दुनिया जानती है, सच छुपाया छुप नहीं सकता, ये हकीकत है। और जो बात राहुल गांधी जी ने कही है और जो बात उन्होंने समर्थन किया है, जो लोग जानते हैं वो सच को छुपाएंगे नहीं, इसलिए उन्होंने जो कहा है वो सही बात कही। गुलाम नबी आजाद को उन्होंने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से उन्होंने ये बयान जो पिछले दिनों दिया था, आरएसएस का एजेंडा वो फैला रहे हैं, बड़ा जबरदस्त हमला किया। देखिए, अपने धर्म के बारे में हर एक को अधिकार है कि वो बात करे, इसलिए उस बात पे उन्होंने टिप्पणी की है। वो बात तो हमारी भी सियासी समझ के बाहर है कि उसका औचित्य क्या था। आज जो आदमी जिस धर्म का है उसको सच्चे मायने से हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई सच्चा रहना चाहिए। और सच्चा धर्म यही सिखाता है, दूसरे के खिलाफ नफरत मत फैलाओ और दूसरे के खिलाफ घृणा मत फैलाओ। दूसरे धर्म का अपमान करने से अपने धर्म का अपमान होता है। अपने धर्म को पूजा करो, अपने धर्म को पालन करो, दूसरे धर्म के साथी को, उनको अपने धर्म को पालन करने दीजिए। धर्म के बुनियाद पे जिस दिन जंग होगी और जो जंग नफरत चलाई जा रही है
वो देश की एक एक कंकर एक एक ईंट करके भारत देश कमजोर हो रहा है। इस देश को महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, बड़े ऐसे लोग रहे जिन्होंने इस माला में परोया था। अनेकता में एकता हमारा नारा है और अनेकता में एकता से ही हम एक हैं। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी लीडर सलमान निजामियन वोन कि महबूबा मुफ्ती गुलाम नबी सिंधिस बारस मज यह कैसा तोन सह सोरे गलत। तमो वोन कि जम्मू कश्मीरस मज ओन महबूबा मुफ्ती बीजेपी जमात अजिश महबूबा मुफ्ती कत तथ वक्तस मज। ये महबूबा मुफ्ती जी ग्राउंड पे तो खत्म हो चुकी हैं, अब सिर्फ टीवी पे भाषण देती हैं और सोशल मीडिया तक सीमित हैं। आजाद साहब ने क्लियरली कहा था कि जिस तरीके से आज देश का माहौल है वो पीडीपी और बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भी वही हाल किया जो आज सेंटर में हो रहा है। उन्होंने कहा कश्मीर में पहले जो हैं दूसरे मजहब के लोग थे, यहां इस्लाम आया, बुलबुल शाह साहब ने लाया और हमदान साहब ने लाया, तो उन्होंने जबरन किसी को मजबूर नहीं किया, मारा नहीं, पीटा नहीं कि भाई आप इस्लाम का कलमा पढ़िए। तो यही आजाद साहब ने क्लैरिफाई किया। अब महबूबा मुफ्ती जी को मैं पूछना चाहता हूं कि जब पूरे हिंदुस्तान में खासकर कश्मीर में लोगों ने कहा कि आपका मंदिर में जाना और एक शिवलिंग के ऊपर दूध चढ़ाना गलत है, हमने तो नहीं कहा, तो दूसरी तरफ से जम्मू कश्मीर में आरएसएस और बीजेपी को लाने वाले कौन हैं? वो तो महबूबा मुफ्ती हैं। आज इस मुसीबत में जम्मू कश्मीर की आवाम को अगर बीजेपी ने डाला है तो उसके साथ शाना बशाना खड़ी कौन थी? महबूबा मुफ्ती। यहां कत्लेआम किसने करवाया? यहां पैलेट और बुलेट का कल्चर किसने शुरू करवा दिया? और आज काला चश्मा लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही है महबूबा मुफ्ती और हमारी बेटियों की आंखें चली गई, पैलेट चलवाया। आपको राजनाथ सिंह के साथ बैठी हुई महबूबा मुफ्ती की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भूल गई क्या? उस वक्त क्या कह रही थी कि आप दूध लेने जा रहे हैं, आप टॉफी खरीदने जा रहे हैं। कश्मीर की आवाम को जितना बदनाम महबूबा मुफ्ती ने पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में किया, अभी तक किसी भी लीडर ने नहीं किया। सिलसिले रोज जारी मगर ये रटो इस अखलकुट वक्फ। Channels, 15 languages. मिशन एमपी पर जुटी आम आदमी पार्टी 17 में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चुनावी सभा, जनता से कई गारंटियों के किए वादे। मुरैना में घरेलू विवाद में 3 की हत्या, झगड़ा सुलझाने आए साला साली को जीजा ने मारी गोली, बीच बचाव करने आई पत्नी को भी उतारा मौत के घाट। बालाघाट में दर्दनाक हादसा, जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत, कुएं से मोटर निकालने के दौरान गई जान। इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, राजस्थान के 2 तस्कर गिरफ्तार, हथियार और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण को लेकर सिंधिया का बयान, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं, सभी है भाजपा के कार्यकर्ता, जिताऊ उम्मीदवार को ही मिलेगा टिकट। उज्जैन में डीपीएफ घोटाले को लेकर कर्मचारियों का धरना, जेल गेट पर कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 3 कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी नहीं मिले पैसे। उज्जैन में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को अवकाश, कलेक्टर उज्जैन ने घोषित किया अवकाश। महाकालेश्वर भगवान की सवारी और नागपंचमी पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया फैसला। महासमुंद को सीएम भूपेश बघेल ने दी बड़ी सौगात, ग्राम पंचायत भोरिंग को नगर पंचायत बनाने का ऐलान, नगर पालिका महासमुंद को नगर पालिक निगम बनाने की घोषणा। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने मतदाता सूची को लेकर निर्वाचन अधिकारी पर साधा निशाना, कहा लोग वोटर लिस्ट में नहीं जुड़वा पा रहे अपना नाम, फर्जी वोटर लिस्ट से चुनाव जीतना चाहती है कांग्रेस। कांग्रेस पर जमकर बरसे आप प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, कहा 36 वादों के घोषणा पत्र पर अमल कहीं नहीं दिखता, आपकी गारंटी को जन जन तक जाएंगे। जशपुर में संसदीय सचिव यूडी मिंज के खिलाफ सर्वश्री आश्रय।
ब्रेक पत छु तुहन बे एकलेट सेठा खैर मकदम तो वन त्राव बेकिस खबर पे नजर जम्मू कश्मीर बीजेपी सदर रविंदर रैनाहन कोर PDP सदर महबूबा हिंदिस बयानस पे पन रद्द अमल जाहिर तिमो वोन कि महबूबा मुफ्ती हिंद सियासी दायरे छु वन पूर पे खत्म गोमुत दोयमि तरफ मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस पे सवाल ते तुलान। PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए सीधा निशाना साधा है बीजेपी पर। उनका कहना है कि लद्दाख में केवल राहुल गांधी का नहीं कहना है कि चाइना हमारे अंदर तक आ चुका है, बल्कि वहां के लोगों का भी कहना है। इन तमाम मुद्दों पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ रविंदर रैना हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के। रविंदर जी, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने लगातार जो है निशाना साधा है बीजेपी पर और ये कहा है कि चाइना ने कैप्चर की है हमारी जमीन, क्या कहेंगे? महबूबा मुफ्ती साहिबा हमेशा इश्तियाल अंगेजी करती हैं और वो इश्तियाल अंगेजी करने में एक माहिर सियासतदान है। श्री राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया वो हकीकत से कोसों दूर है। राहुल गांधी जी ने हमारी सेना के जांबाज जो वीर जवान हैं उनके खिलाफ जो बोला है ये हकीकत से कोसों दूर है। लद्दाख हो या अरुणाचल हो, चाइना हो या पाकिस्तान, हमारी मुल्क के जो जांबाज वीर जवान हैं उन्होंने हमेशा दुश्मन की हर नापाक साजिश को फेल किया है। किसी की मजाल नहीं है कि हिंदुस्तान की सरजमी तो दूर की बात है, साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाहन वोन कि सह यछान राहुल गांधी संदिस बयानस पे कह तबसर कर। तिमो वोन कि बीजेपी लद्दाख इंतजामियस पे दबाव त्रावान कि NC इंतखाबी निशानस खिलाफ गसन तिम अदालतस मज। गांधी ने कहा मेरा उससे क्या लेना देना ना, आप ये सवाल राहुल गांधी से पूछिए, वो लद्दाख में है, जाहिर सी बात है उनके साथियों ने उनको कुछ बताया होगा। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? जिद्दोजहद करना इस हुकूमत के खिलाफ हमारी आदत बन गई है। जाहिर सी बात है कि बीजेपी के दबाव में आके लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बार बार अदालत के दरवाजे खटखटाने पे मजबूर हो रहे हैं। हमें अपना सिंबल चाहिए। जम्मू कश्मीर मज आर्टिकल 73 मनसूखी आईनी तौर सही करार दिन खतर दरखास्त आमत दर्ज कर, लेकिन सुप्रीम कोर्टस मज आई अर्जी मुस्तरद कर। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़न वोन कह अदालत आईनी जवाज हिंद ऐलान खतर करना। दरियाई जहलिम ते डल झीलस मज वाटर ट्रांसपोर्ट मुतलिक आव अख खाक तैयार करना। दरियाई जहलिम ते डल झीलस मज यिन नाव चलावन 65 किलोमीटर पे मुहित यह अख मुहिम अख मनसूबा आमुत तैयार करने कि यह मनसूब जम्मू कश्मीर मज बेहतर हालात हिंज अक्सी करान। आत खबर पे सन नुमाइंद असन बराह रास्त जुड़ेमत आबिद यह वन तो दरियाई जहलिम तो डल झीलस मज वन यह वाटर ट्रांसपोर्टस मुतलिक मनसूबा आमुत तैयार करना। तह निश यथ जान अम पूरे खबर हज जानकारी। बिल्कुल इंशा युन तुम वोनू कि डल झीलस तो जहलिमस मज पकन वन वाटर ट्रांसपोर्ट या अगर वो पे नाव पकन यम पैसेंजरन अक जाय पे बेस जाय तम वातनावन। हालांकि वस डल झील से पे थोड़ा करो VJS गुजारिश यह तो नजारन इंशा यह डल लेक। हालांकि वनकस मज शिकारा वनकस पकान ये टूरिस्ट वनकस ट्रेवल करान झील डलुक नजार तुलान, मगर यह वाटर ट्रांसपोर्ट ये पे इंट्रोड्यूस गसन 32 नाव यमो अनम अम खतर
तिम पकन यथ पे डलगेट पे हजरत बल या डलगेट पे ब्रेन निशात या 5 रूटन इत तुम वो डल झीलस मज 5 रूट यपर वाटर ट्रांसपोर्ट पक अस रिवर जहलिम दरियाई जहलिम तथ पे अकोई रूट सह पक पांथा चौक पे छसबल ताम तोतन ताम पक वाटर ट्रांसपोर्ट हालांकि अत मज पकन टूरिस्ट तो सत मकामी लूक तिम तहकन अत पे अकिस जाय पे बेस जाय वत हालांकि नई नाव यमन मज पैसेंजर तिहन सहूलतन हूं ख्याल आमुत थावन यिथ कन जन तुम वो अम ब्रो 12 नाव तिम रिवर जहलमस मज पकन यमन 17 पे 20 सीट आसान यथे कन 12 नाव तिम यम डल झीलस मज पकन यमन 17 पे 20 सीट तो बे डल झीलस मज पकन बे 8 नाव तिम यमन मज 10 to 12 सीट आसान हालांकि अत पे आमत रूटस तो मुख्तस करने रूट डलगेट पे हजरत बल यपर पक यिथ कन तुम नजार वुचान यपर तुम नाव वुचान ये साइड पक सो वाटर ट्रांसपोर्ट तो वात हजरत बल या इथे कन ब्या रूट आमुत डलगेट पे नाला आमिर खान ब्या रूट डलगेट पे हजरत बल निगीन किन बे साइड ग सह वात गो निगीन पे वात सह हजरत बल बिल्कुल ब्रेन पे यतन दूर सपदान हेको वन हाउस बोट मालिकान या शिकार वल तिमन हमेशा ये रोजान कह नत कह शिकायत कि कारोबारस पे प्यो काफी ज्यादा असर लेकिन ये वन वाटर ट्रांसपोर्ट यी अत मुतारिफ कर तो तिहज आमदनी पे मिल बजरुक साय बिल्कुल इंशा क्या मज ट्रांसपोर्ट पक टूरिस्टन सत मकामी लूक तिम पकान अपर क्या रोड तह कम रोडन कंजक्शन रोजान या ट्रैफिक जाम रोजान अम सह पैसेंजर तस मिल सह फायदे मुसाफिर तम सह फायदे ट्रैफिक जाम तल बच सह गाठस यह नाव यह पक दोहस अक लट 2-3 नाव इन टाइमिंग तबाज़ाब्त थावन तो पकान हालांकि तुम डल झीलस अंदर मार्केट तिम हालांकि तिम तहकन एक्सप्लोर गसित तिम हेकन बढ़ित लूक हेकन तत खरीद फरोख्त कर न सिर्फ बिल्कुल आबिद ये ज्यादा खुशाइन खबर तमाम लोगन खतर और खास तौर पर यम हाउस बोट मालिकान या यम शिकार वल तिहंद खतर ज्यादा खुशाइन खबर क्योंकि तिहंदिस कारोबारस मज अमे वाटर ट्रांसपोर्ट की वजह से इजाफो और लुक तन ज्यादा आराम चूंकि वुचान कि ट्रैफिक जाम मसाइल तिम दो खो दो बढ़ा लेकिन ये वाटर ट्रांसपोर्ट गि मुतारिफ अम सह मसल तहसन हदस तामत हल बहरहाल तुहद ज्यादा शुक्रिया आबिद हुसैन तमाम तर तफसीलन खतर वन कि कारस छुन अब अमिश मिसाल मिली बांडीपोरा वतराना शेखपाल इलाकस मज ये तालीम याफ्ता खातून ममताजा बेगम अख शीप फार्मिंग यूनिट कायम कोरमतन तिमन 9 वरी ब्रोन 20 तीरन पे अख शीप फार्मिंग शुरुआत करमचन ये जन आज तिमन 300 ज्यादा खत तीर मौजूद 9 साल पहले मैंने ये स्टार्ट किया था और 20 बैगों से शुरू किया था ये आज तो माशाल्लाह 300-400 के मतलब नज़दीक पहुंचा है मेरा ये यूनिट। आज मैं 3-4 लोगों को भी मैंने इससे रोज़गार दिया, उनको भी मैं तनख्वाह दे रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग मुझे यहाँ काम पर रखते हैं, गोबर वगैरह जो साफ़ करना होता है और सफाई वगैरह घास काटना, बहुत सारे लोग हमें यहाँ काम पे है। हमें बाकी लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि मत करो नौकरी का इंतज़ार, ऐसे ही कुछ काम करो शुरू, अपने घर भी चलेगा और दूसरों को भी हम मदद कर सकते हैं। तो नाज़रीन कशर खबरन मज आज फिलहाल युति में दी इजाजत, मगर मजीद खबरन खतरो जो न्यूज़ सिटी JKLH आदा।